सही समय पे सही काम देंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, मदर्स की या पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चा कुछ खाता क्यों नहीं है। मैं कितने पेरेंट्स के साथ डेली मिलता हूँ और उनका यही रहता है सवाल जो सबसे बड़ा है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। ऐसी क्या टेक्निक लाएं डॉक्टर साहब कि ये खाना खाने लग जाए, पूरे पूरे दिन भूखा रहता है, कुछ इस तरह से। स्पेशली कौन से बच्चे जो आपके पास में टोडलर्स हैं या जहाँ पर आपने सॉलिड स्टार्ट किया उसके बाद के 2 3 4 5 साल जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी एक मदर, उन्होंने मुझे कमेंट करा, वो भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे, उस वीडियो में मैंने उनको कोई सलाह दी थी। उसके बाद उन्होंने जो मुझे कमेंट किया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो उनकी प्रॉब्लम नहीं रही है। देखिए, इन्होंने जो मैसेज किया, इनका नाम है माई क्यूट बेबी 6719 जहाँ से किया है, और इन्होंने लिखा है, सर बिग थैंक्स फॉर यू। आपने एक वीडियो में बताया था कि बच्चे को टेबल चेयर पर खाना खिलाने की हैबिट डालें। ये जो बच्चे की टेबल चेयर है इसे हम बोलते हैं फीडिंग चेयर या हाई चेयर। उसको हैबिट डालें और मोस्टली खाना बच्चे को ही बोलें, खुद से खाए। यस, मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि कभी भी फोर्स मत करें बच्चे को, उसकी जो खुद की जो इसकी इच्छा है उससे उसे खाने दीजिए। तो आपने लिखा कि खाना का एक हैबिट डालें और मोस्टली बच्चे को ही बोलें कि खुद से खाएं। मैं अब फॉलो किए ये ट्रिक, सक्सेसफुल हो गया। अब मेरा 3.6 मंथ, ये मंथ नहीं है ईयर है, होना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल और 3.5 साल का बच्चा है। अब मेरा 3.5 साल का जो बेबी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर लेता है और खुद से। टेबल चेयर के चक्कर के मेरा भी टाइम सेव हो गया। पहले मैं 1 आवर तक बैठी रहती थी इसको खिलाने, और ये जब भी बहुत लेट खाता था। अब ऐसे खाता है जैसे कोई घर में गेस्ट आया है। तो इन्होंने क्या किया, एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने ये बताया था कि आप बच्चे को जब भी उसको खिलाएं तो उसको हाई चेयर पे बैठा के खिलाएं। ये हाई चेयर जिसे हम बोलते हैं फीडिंग चेयर। देखिए, यूजुअली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में फीडिंग चेयर से ही रिलेटेड बात करूंगा। फीडिंग चेयर जो रहती है ये हम कब से यूज कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी बातों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। 6 महीने पर यूजुअली हम लोग ऊपर का खाना या जिसको हम बोलते हैं सॉलिड्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यदि हम बच्चे को सही समय पे सही काम देंगे तो उसका डेवलपमेंट बहुत सही होगा। सही समय पे सही काम देंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अब जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमें बच्चे को सॉलिड्स कब से स्टार्ट करने, ठीक है ना, ऊपर का खाना जो है वो कब से देना है, क्योंकि 6 महीने तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने डिले कर दिया तो भी बच्चे को नुकसान है, और आपने जल्दी खिलाया तो भी बच्चे को नुकसान है। तो वो सही समय होना चाहिए। अब सही समय कब आएगा ये बच्चा खुद बताएगा। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। बहुत सी जो मदर्स होती हैं वो बच्चे को लेट काफ़ी महीनों तक बहुत लिक्विड डाइट देती रहती हैं। उससे होता क्या है कि बच्चा चबाना नहीं सीखता। और ऐसी बहुत सी मदर्स हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, उनका यही कहना है कि हमारा बच्चा खाने को तुरंत निगल जाता है, वो चबाता नहीं है। उसका कारण क्या है कि आपने उसकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं करवाई, जो सही समय पर उसको सही आदत डालनी थी वो नहीं डलवाई आपने। अभी यदि मैं पहले वाले एग्जांपल की बात करूं कि सॉलिड्स की, हमें बच्चे को कब से सॉलिड स्टार्ट करना है, वो सही समय आपका बच्चा आपको बताता है। यूजुअली क्या रहता है कि जब आपका बच्चा अपराइट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में अच्छे से बैठने लग गया और उसका अपने हेड एंड नेक पे कंट्रोल आ गया। याद रखिएगा, सिटिंग पोजीशन अच्छी आ गई है, हेड एंड नेक पे कंट्रोल आ गया है, तो ये समझ लीजिए कि हाँ, अब हमारा बच्चा सॉलिड्स के लिए रेडी है। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब बच्चे ने 6 महीने के कंप्लीट कर लिए, अपने जीवन के 6 महीने कंप्लीट कर लिए। तो 6 मंथ ऑनवर्ड्स हम कहते हैं कि आप बच्चे को ऊपर का खाना दीजिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 6 मंथ पे ये चीज़ें अचीव कर ले। कई प्री मैच्योर बच्चे जो हैं वो इसमें थोड़े डिले हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, क्या मेरे बच्चे की सिटिंग पोजीशन सही आ गई है और उसका हेड एंड नेक पे कंट्रोल आ गया है कि नहीं। अब जो बात आती है कि भाई हम परेशान हो जाते हैं मदर्स की, 1 घंटे, जैसे इन्होंने लिखा कि मैं 1 घंटे बैठी रहती थी स्पून से फीडिंग कराने में, बच्चा खाता ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो फीडिंग चेयर है, जिसे हम हाई चेयर बोलते हैं, इसे आप 6 मंथ ऑनवर्ड्स यूज कर सकते हैं जब बच्चे ने ये साइन जो मैंने आपको बताए अचीव कर लिए। और यहाँ पर जब आप बच्चे को फीडिंग चेयर पर बैठाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या रहता है कि जब आपने उसको उस पर बैठा दिया है, अब बच्चा जो है उसका खाना उसके सामने है, वो एक इंडिपेंडेंसी फील करता है। यस, और दूसरा एक और बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि बच्चे का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो खुद अपना खाना ले रहा है और वो आप खा रहा है, तो उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से निकल कर के आ रहा है।
जो उसके डेवलपमेंट में बहुत मददगार रहेगा। तीसरा एक बड़ा फ़ायदा, आप खुद आपका टाइम बच गया है। जो आप खुद एक एक घंटा लेकर के बैठे हुए थे, अब वो समय बच गया है। तो इस तरह से जो फीडिंग चेयर रहती है, बहुत से मायनों के अंदर बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को फीडिंग चेयर पे बैठा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप साइड से देखिए कि मेरे बच्चे के जो शोल्डर हैं और जो हिप है, याद रखिएगा कि शोल्डर एंड हिप वाला जो पार्ट है वो एक लाइन के अंदर आना चाहिए। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में देखिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उस बच्चे का जो शोल्डर और जो हिप है वो एक लाइन में। इसी तरह से जो मैं आपको ये जो दूसरी इमेज दिखा रहा हूँ, दूसरी इमेज में आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसका शोल्डर पीछे की तरफ चला गया है हिप से। अब ये एक लाइन में नहीं है। दिस इज़ नॉट ए करेक्ट पोजिशन फॉर फीडिंग, ये ठीक नहीं है। तो जब आप फीडिंग चेयर यूज कर रहे हैं तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपका बच्चा अपराइट पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, स्ट्रेट बैठा हुआ है और उसका शोल्डर और हिप जो है एक लाइन के अंदर है। अब यदि आपका बच्चा मान लीजिए ऐसी कंडीशन में कि वो आगे की तरफ झुक जा रहा है, बार बार गिरे जा रहा है टेबल की तरफ, या फिर वो जब टेबल की तरफ गिर गया तो अब उसको उठने में वापस अपनी पोजीशन लाने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब अभी बच्चा सॉलिड्स के लिए रेडी नहीं हुआ, उसका अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आया। तो यहाँ पर आप मेरी सलाह में उसे अभी सॉलिड्स स्टार्ट मत कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए। तो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट कि बहुत सी फीडिंग चेयर जो रहती है उनके साथ में जहाँ पर आप खाना रखते हैं, जो प्लेट है, अब वो प्लेट की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सपोज कीजिए कि आपने प्लेट की पोजीशन निप्पल पे रख रखी है, बच्चे के निप्पल तक, तो यहाँ से उसे लेने में दिक्कत आएगी। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा जब आप फीडिंग चेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जहाँ पर उसकी जो प्लेट जो रख रखी है, जहाँ पर खाना रख रहे हैं, वो जो प्लेट है वो उसकी आपकी बैली के इक्वल यहाँ पर होनी चाहिए। अब बैली के इक्वल होगी तो क्या होगा कि वो अपना आसानी से अपने हाथ को यूज कर सकता है और अपने खाने को मुंह तक लेकर के जा सकता है। तीसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप फीडिंग चेयर को यूज करते हैं, फीडिंग चेयर के टाइम पर ये कुछ फीडिंग चेयर्स रिक्लाइन पोजीशन में चली जाती हैं, मतलब पीछे की तरफ एडजस्टेबल होती है। अब यदि बच्चा आपका रिक्लाइन पोजीशन में है, जो कि एक बहुत खराब चीज़ है जिसे मैं मानता हूँ, रिक्लाइन पोजीशन के अंदर यदि आपने बच्चे ने कुछ खाया, इस पोजीशन के अंदर यदि वो कुछ ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ बड़े नुकसान हो सकते हैं। बच्चे को एस्पिरेशन का खतरा है, उसका खाना उसकी सांस की नलकी में जा सकता है और उसे एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कान ओटाइटिस मीडिया या जो कान से मवाद आती है, ये जो है ये इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो मेक श्योर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी बच्चे को सॉलिड्स खिला रहे हैं, फीडिंग चेयर का यूज कर रहे हैं, तो आपकी फीडिंग चेयर जो है उसमें बच्चा की जो पोजीशन है वो जो मैंने आपको बताई है, शोल्डर के इक्वल बच्चा स्ट्रेट बैठा हुआ है, उसने अपना झुका है, उसके बाद वापस अपनी पोजीशन में आ गया है। यदि झुकने के बाद वो नहीं आ पा रहा है, इट मीन्स ही इज़ नॉट रेडी टू सॉलिड्स। तो ये अपने को ध्यान रखने की बात है। अदरवाइज फीडिंग चेयर के साथ में एक और है कि आपकी जो बच्चे की फीडिंग चेयर रहे वो इस तरह की रहे कि बच्चा उसके अंदर समा जाए अच्छे से। अब वो बहुत स्पेसियस भी नहीं होनी चाहिए, यदि बहुत स्पेसियस होगी तो वो अपने मूवमेंट वहाँ पर करेगा, तो और बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये एडजस्टेबल आती हैं, आप इसको कर सकते हैं। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो पार्ट रहता है, बच्चे का जो फुट रेस्ट रहता है। मैंने अपने कुछ वीडियोज में आपके साथ शेयर किया था कि जो छोटे बच्चे रहते हैं इनके साथ में क्या रहता है कि जब इनके पैर लटके रहते हैं, तो पैर लटके रहते हैं तो वो लोग क्या रहते हैं कि उनकी बॉडी का एक मूवमेंट बना रहता है। यदि पैर लटका हो तो उनको सेंसेशन ये रहता है कि भागो, खेलो, कुछ घूमना है। आपने उन पैरों को जब सपोर्ट दे दिया है तो वो जो फुट रेस्ट है वो आपने ऊपर कर दिया उसको। आप देखिएगा अब जो उसके नीज है ना वो बैंड हो गए हैं। आपके बच्चे के नीज जो है वो 90 डिग्री पे बैंड है। फुट रेस्ट के साथ में उसको इस तरह से आप उसको सपोर्ट दीजिए। अब उसका वो जो सेंसेशन भागने वाला था ना, खेलने वाला, दौड़ने वाला, घूमना है, तुरंत वो वहाँ पर शांत हो जाएगा और वो कहाँ फोकस करेगा, वो अपने खाने पर फोकस करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका फुट रेस्ट जो है फीडिंग चेयर का, उसको सही जगह पर एडजस्ट करना है आपको। यहाँ से पूरा ये वाला का ध्यान रखना है, फिर 90 डिग्री पे और फिर 90 डिग्री पे, 90 90 90, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के नीज भी जो है वो 90 डिग्री पर बैंड है। उसको अच्छे से आपने पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत से बच्चे फीडिंग चेयर से गिर जाते हैं, तो सेफ्टी वाला जो इसका एक ड्रॉबैक है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा ड्रॉबैक इसका कॉस्ट का आता है, क्योंकि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपके बच्चे के गिरने के चांसेस तो नहीं है। अब जब बच्चा छोटा है तो यूजुअली मदर को या जो भी अटेंडेंट केयरिंग जो उसकी केयर कर रहे हैं उनको उसके पास रहना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कुछ बातें थी जो फीडिंग चेयर से रिलेटेड थी।
और जो मोटे मोटे जो एस्पेक्ट्स थे जिनको मैं कवर करना चाह रहा था, इसके फ़ायदे जो मैंने आपको बताए और नुकसान जो बताए वो शायद मैंने कवर कर लिए। आपको लगता है कि कुछ और आपको पूछना है फीडिंग चेयर या हाई चेयर, या मैं सभी मदर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग यूज करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कभी आपका इसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो जब आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देंगे तो और मदर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। डेफिनेटली कॉस्ट एक इसका ड्रॉबैक है, कॉस्टली आती है। और दूसरा जो रहता है इसके अंदर गिरने का यदि इस तरह का कोई खतरा है, हालांकि वो इतना नहीं है यदि आप इसे प्रॉपरली यूज करेंगे तो। फीडिंग चेयर नहीं भी है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे को अपनी गोदी में लेके बैठ सकते हैं। अगेन ध्यान वही रखना है, बच्चे की पोजीशन। आप अपनी गोदी में उसे, कोई भी फादर है, मदर है, घर के दूसरे मेंबर हैं, लेकर बैठा करके आप उसे खिला सकते हैं। यहाँ पर बस दिक्कत ये रहेगी कि बच्चा खुद से कैसे लेगा, क्योंकि मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बात करी थी बेबी लेड वीनिंग की। तो बेबी लेड वीनिंग जो है, मुझे कई बार लगता है कि बहुत अच्छा एक ये तरीका है बच्चे के खाने का। उसमें बच्चा खुद खाता है, जब 6 महीने का हो जाता है, जब उसने ये अचीव कर लिया, वो खुद ही खा रहा होता है। तो वहाँ पर उसकी एक खुद की एक इंडिपेंडेंसी आ गई कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसे लेकर के खा रहा हूँ, नहीं ये पसंद नहीं आया, इसे फेंक दिया, ये ले लिया, हाँ ये ठीक है, इसे खाना है उसका। और खुद उसका हैंड और उसका जो आई हैंड माउथ, ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये उसके डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं पर्सनली इसे अच्छा समझता हूँ। बस आप में से कोई भी जो बड़े व्यक्ति हैं वो साथ में ज़रूर रहें, यदि चोकिंग का कुछ रहता है तो हम उसको क्लियर कर सकें। आप वो मेरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बेबी लेड वीनिंग से रिलेटेड सब कुछ बताया हुआ है। तो दोस्तों, जिन्होंने मुझे मैसेज करा है, यस माय क्यूट बेबी, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मैसेज करने के लिए। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।